माइक्रोब्स इन स्वेज ट्रीटमेंट। चलिए इस बात की जानकारी लेते हैं कि माइक्रोब्स का यूज स्वेज ट्रीटमेंट में कैसे होता है और स्वेज ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है। पहले हम लोग ये समझें कि स्वेज का मतलब होता क्या है। स्वेज का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है हर दिन सिटीज एंड टाउन्स में ह्यूमन एक्सक्रीटा भी हो सकता है। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को ही स्वेज कहते हैं और इस स्वेज में लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स पाए जाते हैं और इनमें से बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं वो पैथोजेनिक होते हैं। तो ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्वेज जो जनरेट होते हैं सिटीज एंड टाउन्स में हर रोज, क्या आपको पता है कि ये कहां डिस्पोज होता है? इसको नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स में तो डायरेक्टली डिस्पोज किया नहीं जा सकता है और आप ये भली भांति समझते हैं कि क्यों नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसे साफ करना बहुत जरूरी हो जाता है और इस स्वेज को साफ करने का प्लांट को ही स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कहते हैं और स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में इस वाटर को, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट्स एंड पैथोजेंस प्रेजेंट है, इसको लेस पॉल्यूटेड बनाया जाता है और फिर इसे रिवर या अदर वाटर बॉडीज में भेज दिया जाता है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट होता है। दो स्टेजेस में होता है, पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली जो फिजिकल पार्टिकल्स लार्ज या स्मॉल प्रेजेंट है स्वेज में, उसको फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन की मदद से सेपरेट किया जाता है। तो ये रिमूवल जो होता है ये सीरीज वाइज होता है। पहले फ्लोटिंग डिब्रीज जो है उसको रिमूव किया जाता है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की मदद से और उसके बाद जो उसमें सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स है जो ग्रिट कहलाता है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस से। और इस जो सॉलिड सेटल हो जाते हैं नीचे सेडिमेंटेशन प्रोसेस में उसको प्राइमरी स्लज कहते हैं और ऊपर में जो गंदा पानी जमा हुआ है उसको सुपरनेटेंट या एफ्लुएंट कहते हैं। और अब इस एफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है सेटलिंग टैंक में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है और इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेनली इसमें माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये इन्वॉल्वमेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट्स होते हैं उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो चलिए जानते हैं कैसे होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो एफ्लुएंट तैयार हुआ था प्राइमरी सेटलिंग टैंक में, उस एफ्लुएंट को प्राइमरी एफ्लुएंट कहते हैं और उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एरेशन टैंक्स में, बहुत बड़ा एरेशन टैंक्स होता है उसमें भेज दिया जाता है और इस एरेशन टैंक्स में कॉन्स्टेंटली उस प्राइमरी एफ्लुएंट को एजिटेटेड किया जाता है मैकेनिकली और उस एरेशन टैंक्स में लॉट ऑफ एयर पंप किया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि एरोबिक माइक्रोब्स का ग्रोथ शुरू हो जाता है, जैसे कि फ्लॉक्स क्या होते हैं? फ्लॉक्स जो है बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स का एसोसिएशंस को कहते हैं, मेस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और यही माइक्रोब्स कंज्यूम करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट और this significantly reduces the biochemical oxygen demand of the effluent. Biochemical oxygen demand? What is biochemical oxygen demand? तो ये जान लीजिए कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से ये पता किया जाता है कि जो स्वेज है जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आया है वो कितना पॉल्यूटेड है, कम पॉल्यूटेड है कि ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है। Biochemical oxygen demand refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. मतलब biochemical oxygen demand is a measure of the organic matter present in the water. The greater the biochemical oxygen demand of wastewater, more is its polluting potential. स्वेज या वेस्ट वाटर का जब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड हो जाता है और ये पता किया जा सकता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट से,
तो उस एफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाता है और उस एफ्लुएंट में जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स प्रेजेंट है वो धीरे धीरे सेटल कर जाते हैं सेडिमेंट्स के फॉर्म में, और इस सेडिमेंट्स को अब एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस एक्टिवेटेड स्लज को वापस एरेशन टैंक में भेज दिया जाता है ताकि प्रोसेस कंटिन्यू रहे, और ये इनोकुलम का काम करता है। और जो लार्ज अमाउंट ऑफ मेजर पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज जो है उसको पंप कर दिया जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। तो जैसे कि नाम ही है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स, तो इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं किसको, तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में एनएरोबिक बैक्टीरिया किसको डाइजेस्ट करेंगे, फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करेंगे। फ्लॉक्स मतलब बैक्टीरिया एंड फंगाई का एसोसिएशन, मेस लाइक स्ट्रक्चर। और इस बैक्टीरिया और फंगाई का डाइजेशन होने के बाद मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होता है जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं, और इस गैसेस को बायोगैस भी कहा जाता है और इसको यूज किया जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो एफ्लुएंट बना उस एफ्लुएंट को रिलीज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज में, जैसे कि रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, और इस तरह बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अर्बनाइजेशन की वजह से सीवेज का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की नंबर्स उतना अधिक नहीं हुआ है कंपैरेटिवली। इसीलिए जो सीवेज है बहुत जगह पर डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिवर्स में, और रिवर्स को पॉल्यूट कर दिया जाता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। ये मेजर रिवर्स जो है इसको साफ करने के लिए, इसको पॉल्यूशन से फ्री करने के लिए इस प्लान के अंतर्गत इट इज प्रपोज्ड to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the rivers. तो स्टूडेंट्स, ये था आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में, कैसे माइक्रोब्स मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर को साफ करते हैं एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। और ये टेक्नोलॉजी बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है, और आज तक नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज बीन able to rival microbial treatment of sewage.